बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपको सेल डिफरेंशिएशन के मैकेनिज़्म, सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बताया था। और आज का टॉपिक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये वैसे तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसकी वर्डिंग्स में और इसको समझने में। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आसान तरीके से, आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए, ताकि आपके लिए ये टॉपिक मसला ना बने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, नाम से ही हमें पता लग रहा है इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब है प्रोवोक कर देना, एक्साइट कर देना किसी चीज़ को। और एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियो के अंदर अगर कोई सेल दूसरे सेल को या कोई टिश्यू दूसरे टिश्यू को एक्साइट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? द फिनोमेना इन विच एन एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंसेस अपॉन अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू बाय ट्रांसमिटिंग सम केमिकल सिग्नल्स स्टिमुलस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ऐसा फिनोमेना जिसमें एम्ब्रियो के अंदर एक टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है? बाय ट्रांसमिटिंग केमिकल सिग्नल, कुछ सर्टेन केमिकल सिग्नल्स को भेजकर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये प्रोसेस, ये फिनोमेना कहलाता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और वो टिश्यू जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दूसरों को उसकी डेवलपमेंट के लिए, वो कहलाता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। सही है? अच्छा जी, अब एक और बात, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, उसका एग्जैक्ट रोल क्या होता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ये अब तक अंडर कंसिडरेशन है, अंडर रिसर्च है। इसके बारे में अभी तक सही से पता नहीं लग सका। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ पेप्टाइड्स डिस्कवर किए हैं जिनको कहा गया पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स, जिसमें होता ये है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स से कुछ पेप्टाइड यानी कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, वो ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं एज अ केमिकल ट्रांसमीटर, एज अ केमिकल मॉड्यूलेटर्स, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स से निकलते हैं और दूसरे टिश्यूज़ को जाकर इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। अच्छा जी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी सेल डिफरेंशिएशन में बताया था कि साइटोप्लाज्म में, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं स्प्रेड होते हैं, और वो डिटरमिन ये कर रहे होते हैं कि कहाँ पे, कौन से पार्ट पे कौन सा डीएनए एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था हैंस स्पेमन ने। उसने अपने कोलीग के साथ, मैंगोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था इन 1924। और फिर उसकी एक्सपेरिमेंट पे, उसके एम्ब्रियो के वर्क के ऊपर उसको 1935 में जाकर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अच्छा, अब बात ये आती है कि उन्होंने किया क्या था। एक एक्सपेरिमेंट उनका गिवन है जो एम्ब्रियो के ऊपर उन्होंने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके दिखाया था। तो मैंने ये पिक्चर बनाने की कोशिश की है, कि आपको इससे इलस्ट्रेट किया जाए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अभी आपने नीचे वाली डायग्राम को नहीं देखना, ऊपर वाली को देखना है, ये जो 3 लाइन से बनाई है मैंने। उन्होंने किया क्या कि जस्ट लाइक दिस, कि ये एम्ब्रियो है, सही है। अच्छा, कौन सा एम्ब्रियो लिया था? उन्होंने स्लेमेंडर का एम्ब्रियो लिया था। लेकिन अभी उसको जस्ट एक जनरल एम्ब्रियो आपने कंसीडर करना है। उसने क्या किया था, एक एम्ब्रियो लिया। अच्छा, एम्ब्रियो का जो एक्टोडर्म है, आपको पता है एट गैस्ट्रूला स्टेज देयर आर 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस स्टेज पे अभी तक कोई ऑर्गन की फॉर्मेशन या किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हुई होती है। तो अब क्या हुआ था, इन्होंने एक्टोडर्म लिया था, और एक्टोडर्म का वो पार्ट जहाँ से नर्वस सिस्टम बनना था, यानी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रीजम्प्टिव नर्वस सिस्टम। प्रीजम्प्टिव का मतलब मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में। प्रीजम्प्टिव का मतलब है इससे बनने वाला, ये अभी बना नहीं है, यानी नर्वस सिस्टम यहाँ से बनेगा, अभी बना नहीं है। प्रीजम्प्टिव का मतलब है ये बता रहा है कि इस रीजन से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, यहाँ से इन्होंने क्या किया, प्रीजम्प्टिव नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ से इस एक्टोडर्म से थोड़ा सा टिश्यू काटा जहाँ से नर्वस सिस्टम बनता। वहाँ से काटने के बाद एक्टोडर्म के दूसरे रीजन जहाँ से बेली ने बनना था, बेली रीजन, यानी फॉर एग्जांपल ये वाला वो रीजन है जहाँ से, ये वो रीजन है जहाँ से क्या बनता, नर्वस सिस्टम। और ये वो रीजन है नीचे वाला जहाँ से क्या बनता, जहाँ से बेली रीजन। यहाँ पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अभी ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर।
सैलेमेंडर में यूजुअली ये होता है कि ब्लास्टोपोर, आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, तो उसमें बताया जाता है कि ब्लास्टोपोर का मतलब ये होता है कि जो ब्लास्टोसोल की ओपनिंग होती है, सही है, जिससे माउथ या फिर एनस डेवलप करता है। अगर माउथ डेवलप कर रहा है पहले तो वो ड्यूटेरोस्टोम है, सॉरी प्रोटोस्टोम है, और अगर पहले एनस डेवलप कर रहा है बाद में माउथ सेकंड ओपनिंग से माउथ डेवलप कर रहा है तो वो ड्यूटेरोस्टोम है। अच्छा, एनीवेज अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी बस आपने इतना याद रखना है कि ये वाला जो रीजन है वो बेली रीजन है, यानी नीचे वाला, सही है, और ऊपर वाला जो रीजन है वो है प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम का, यानी यहाँ से न्यूरल ट्यूब डेवलप होगी। तो इसने क्या किया, यहाँ से टिश्यू निकाला, सही है। अब ऑब्वियसली अगर इस टिश्यू में से नर्वस सिस्टम डेवलप होगा तो इसने इस टिश्यू को निकाला, और निकालने के बाद बेली रीजन से भी एक टिश्यू निकाला, और उस जगह पे जो उस जगह पे जो गड़ा बन गया, ग्रूव बन गया, वहाँ पे इसको ले जाकर प्लेस कर दिया, सही है। दो काम किए उसने, एक एम्ब्रियो से क्या निकाला, नर्वस टिश्यू निकाला, और फिर उसने क्या किया, बेली रीजन से बेली रीजन से टिश्यू निकाला, और नर्वस सिस्टम जो पहले एम्ब्रियो से निकाला था, जिसको कहा गया था होस्ट एम्ब्रियो, जिसको कहा गया था डोनर एम्ब्रियो, उसके टिश्यू को लाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी, वो ये है कि मैं आपको बता दूँ, उसने 2 एम्ब्रियो लिए सैलेमेंडर के, सही है, 2 एम्ब्रियो लिए सैलेमेंडर के, और उसने क्या किया, 2 एम्ब्रियो में से एक एम्ब्रियो का बेली रीजन से एक टिश्यू काट के निकाल लिया, और दूसरे एम्ब्रियो का जो है नर्वस सिस्टम वाले रीजन से टिश्यू काट के निकाला, और नर्वस सिस्टम वाले टिश्यू को लाके जो दूसरा एम्ब्रियो है, यानी अगर मैं इसको कह दूं एम्ब्रियो 1 और ये एम्ब्रियो 2 है, सही है। अच्छा, इसका जो टिश्यू निकाला था उसको फेंक दिया, और इसका जो टिश्यू निकाला था उसको लाके यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, सही है। अच्छा, अब होना ये चाहिए था कि ये वाला और ये वाला जो नंबर 1 था इसको हटा दिया, होना ये चाहिए था कि जो नंबर 2 है इस पे जहाँ पर उसने नर्वस सिस्टम का टिश्यू लगाया है वहाँ पे भी नर्वस सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि नर्वस सिस्टम अपनी जगह पे ही डेवलप हुआ, सही है, यहाँ पर डेवलप हुआ, लेकिन इस जगह पे, इस रीजन में जहाँ पर उसने टिश्यू लगाया था वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म के नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई, सही है, किसी भी किस्म के नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा जी, अब क्या हुआ, यानी यहाँ पर बुक में हमारे लिखा है कि नर्वस सिस्टम फेल टू डेवलप एट एक्टोपिक साइट। एक्टोपिक साइट का मतलब है जहाँ से उसने टिश्यू निकाला और वहाँ पे प्लेस किया, यानी जहाँ पर उसने चेंजेस किए हैं, सही है। तो इस चेंजेस वाले जगह पे ये कहला रही है, ये जगह कहला रही है एक्टोपिक साइट। तो इस एक्टोपिक साइट पे कोई नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, सही है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया, बिल्कुल सेम काम किया, एम्ब्रियो 2 से बेली रीजन में से उसने टिश्यू निकाला, फेंक दिया उसको, सही है। दूसरी तरफ क्या किया, जो एम्ब्रियो 1 था एक और एम्ब्रियो लिया, उसमें क्या किया, उसने इस बार नर्वस टिश्यू को निकालने की जगह नोटोकॉर्ड के टिश्यू को निकाला। आपको पता है ना, अगर हम देखें जो हमारा जो गैस्ट्रुला होता है उस पर अगर हम देखें, पहले ऊपर होता है एक्टोडर्म, नीचे होता है मेसोडर्म और सबसे नीचे होता है एंडोडर्म, सही है। तो यहाँ एक्टोडर्म के नीचे से 2 रॉड्स निकल रही होती हैं, एक को कहते हैं नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल रीजन पे, और नोटोकॉर्ड से ऊपर होता है न्यूरल कॉर्ड, यानी जिससे नर्वस सिस्टम बनता है। बेसिकली ये जो न्यूरल कॉर्ड बना होता है ये एक्टोडर्म से ही बना होता है, सही है। तो इस बार इसने क्या किया, एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब वाले टिश्यू को निकालने की जगह क्या किया, उसने नोटोकॉर्ड वाला टिश्यू निकाला, सही है। नोटोकॉर्ड वाला टिश्यू निकालने के बाद उसने जब यहाँ पे प्लेस किया तो अब उसको क्या हुआ, अब उसको क्या देखने को मिला, अब उसको देखने को ये मिला कि ये जो इंड्यूस्ड एम्ब्रियो था यानी एक्टोपिक साइट जिसमें मौजूद थी, ये वो एम्ब्रियो जिसमें उसने एक्टोपिक साइट बनाई थी, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे 2 नर्वस सिस्टम डेवलप हो गए। 2 नर्वस सिस्टम कैसे, एक तो उसका नॉर्मल जो नर्वस सिस्टम था वो, और दूसरा जो है जहाँ पर उसने नोटोकॉर्ड के टिश्यूज़ लगाए थे वहाँ पर जाकर भी नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, सही है। तो इस बात से उसने ये अपना कंक्लूजन ये पेश किया कि भाई होता ये है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम इसलिए डेवलप नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, क्योंकि नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक इन्फ्लुएंशियल मैसेज चाहिए होता है, केमिकल मैसेजेस चाहिए होते हैं जो नोटोकॉर्ड से आता है। तो क्योंकि इसने जब नर्वस सिस्टम को यहाँ पेश किया था, जब यहाँ पर लगाया था, नोटोकॉर्ड ऊपर ही था, तो नोटोकॉर्ड अपनी जगह पर ही उसने मैसेज भेजा, तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम तो बन गया, लेकिन ये नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू था ये विदाउट नोटोकॉर्ड था,
तो यहाँ पर इस नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कोई केमिकल स्टिमुलेशन नहीं हुई। तो जब कोई केमिकल स्टिमुलेशन नहीं हुई तो ये डेवलप भी नहीं करता एक्टोपिक साइट पे। लेकिन दूसरी जगह पे होता ये है कि जब उसने नोटोकॉर्ड को यहाँ पर रखा तो नोटोकॉर्ड ने क्या किया, देखें अब यहाँ पे दो नोटोकॉर्ड थे, एक इसका अपना वाला, उसने तो नर्वस सिस्टम डेवलप करवा लिया, लेकिन दूसरा वाला जब उसने यहाँ पे प्लेस किया तो उसने इसके नॉर्मल टिश्यू जो इस जगह पे बेली रीजन पे भी जो टिश्यूज़ था उसको इन्फ्लुएंस किया और उसने भी क्या किया, नर्वस सिस्टम डेवलप कर दिया। तो यहाँ से सेल डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म भी प्रूव होता है कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है, सारे सेल एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ केमिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। देखें भाई यहाँ पे भी जो नर्वस सिस्टम बना है ये नर्वस सिस्टम भी इसी के सेल से बना है, लेकिन फ़र्क क्या था, यहाँ पे जब नोटोकॉर्ड प्लेस किया तो नोटोकॉर्ड के प्लेस करने की वजह से नोटोकॉर्ड से कुछ सिग्नल्स ने आके इस जगह पे उसी सेल को इन्फ्लुएंस किया और फिर उस सेल ने क्या किया, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल प्लेट डेवलप कर दी। अब ये वाला जो न्यूरल प्लेट है ये कहला रहा है इंड्यूस न्यूरल प्लेट और ये वाला इसका नॉर्मल न्यूरल प्लेट है। अच्छा, तो बात समझ में आ गई। अब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बुक में एज सच गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि भाई ये डोनर सेल है और डोनर एम्ब्रियो और ये होस्ट एम्ब्रियो है। तो इस बात से ये समझ में आती है बात कि भाई उसने 2 एम्ब्रियो लिए थे अपने दोनों एक्सपेरिमेंट में, सही है। अच्छा, और इसके अलावा जो है दूसरी बुक्स में बाकायदा इस बात की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि उसने किया क्या था। तो खैर हमारी बुक में एज सच बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी भी नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन होपफुली आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है क्या। सही है, सिंपल सी चीज़ है, एक एम्ब्रियो का जो पार्ट है वो दूसरे एम्ब्रियो को यानी दूसरे टिश्यू को इन्फ्लुएंस करता है, सही है, बाय सेंडिंग सम केमिकल मैसेजेस, ताकि उससे वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। यानी अगर वो टिश्यू नहीं होगा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी जिसको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, तो दूसरी स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं होगी। तो आई डू होप ये यहाँ तक की वीडियो, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अब आपने करना ये है कि सिंपली बुक को एक बार रीड करना है। जब आप बुक को रीड करोगे तो अब आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेगा अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।